नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी के लिए टैरो कार्ड के आधार पे वार्षिक भविष्य फल को लेके आई हूँ कि टैरो के आधार पर साल 2023 मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन के दृष्टि से पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है इसकी मैं जानकारी दूंगी। तो यह कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरे ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर जाकर कॉल करके अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सब विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि टैरो कार्ड के आधार पर मेष से लेके मीन राशि तक की जातकों उनका साल, आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए इसको विस्तार समझते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग 2023 की मदद से व्यक्ति के भविष्य का आकलन भविष्यवाणी बहुत आसानी तरीके से किया जाता है। टैरो कार्ड की दुनिया काफ़ी रहस्यमयी दुनिया होती है। टैरो कार्ड में उन लोगों की रुचि ज़्यादा होती है जो रहस्य विज्ञान में विश्वास रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में जिस तरह से किसी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन सभी विधाओं के अतिरिक्त प्रचलित टैरो विद्या के माध्यम से भी भविष्यवाणी की जाती है। तो आज मैं आपको टैरो कार्ड के आधार पे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का वार्षिक भविष्य फल की आपको जानकारी दूंगी। टैरो कार्ड रीडिंग में कुल 78 कार्ड होते हैं। सभी कार्ड को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से ऐसे पहला कार्ड को मेजर अरकाना कहा जाता है और दूसरे कार्ड को माइनर अरकाना की श्रेणी में रखा जाता है। ये दोनों प्रकार के कार्ड टैरो कार्ड की रीडिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मेजर अरकाना टैरो कार्ड में 22 कार्ड होते हैं जिनके नाम चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम द मैजिशियन, सेकेंड हाई प्रिस्टेस, तीसरा द एम्प्रेस, अगला है द एम्पेरर, अगला है द हीरोफेंट, नेक्स्ट द लवर्स, नेक्स्ट द चैरियट, नेक्स्ट है द हार्मेट, अगला है व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, द हैंडमैन, डेथ, टेम्परेंस, द डेविल, द टावर, द स्टार, द मून, द सन, द जजमेंट, द वर्ल्ड और द फूल। माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। माइनर अरकाना में 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग कौन से हैं आइए जानते हैं। वैंड्स, पेंटिकल्स, कप्स और सॉर्ड्स। प्रत्येक डेक में 4 कार्ड को 10 क्रमिक कार्ड के अनुसार रखा जाता है। चारों कोर्ट कार्ड किंग, क्वीन, नाइट और पेज होता है। तो चलिए इसी आधार पर समझते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मेष राशि चक्र की पहली राशि है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव है। मेष राशि के जातक कलात्मक विचारों के धनी और भरपूर ऊर्जा से में लिप्त होते हैं। ये हर काम के प्रति आत्मविश्वासी, साहसी और जोखिम भरे काम कर लेते हैं आसानी से। ये जातक हमेशा दूसरों से आगे रहना पसंद करते हैं। मेष राशि के जातक अधीर स्वभाव के होते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं। प्राकृतिक रूप से ये विद्रोही स्वभाव के होते हैं। इन जातकों को सीमा में बंद कर रहना पसंद नहीं होता। ये जातक आमतौर पर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ होते हैं। टैरो रीडिंग 2023 के अनुसार इस वर्ष आपके लिए आर्थिक संपन्नता बना रहेगा। इस माह आपको प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट्स में निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत खुद पर भरोसा करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि साल 2023 में आप बचत करने, कमाने और खर्च करने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको इस साल यात्रा में धन खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इसे मैनेज करने में सक्षम होंगे। प्रेम की दृष्टि
दृष्टि से आने वाला साल मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। टैरो कार्ड 2023 के भविष्यफल के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए यह साल प्रेम की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाने में आप सफल होंगे। इस राशि में सिंगल जातक किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं और विवाह बंधन में बंध भी सकते हैं, और वही जातकों के लिए यह साल शादी के लिए प्रबल योग बन रहा है। आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वह जल्दी ही उसके साथ आपकी शादी होने की संभावना दिख रही है। वहीं पे जो जातक प्रेम में पड़े हैं उनके लिए भी यह वर्ष विवाह। इसके अलावा विवाहित जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन का आनंद उठाएंगे। शिक्षा की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2023, आइए जानते हैं। टैरो कार्ड भविष्यवाणी 2023 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। खास तौर से जो जातक पुलिस या डिफेंस के क्षेत्र में जाने के लिए परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष शुभ परिणाम लेके आएगा। यदि आप किसी परीक्षा की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य रोजगार के क्षेत्र में आपका जीवन कैसा रहेगा आने वाला साल, आइए समझते हैं। टैरो कार्ड भविष्यवाणी साल 2023 के अनुसार नौकरी के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को संतुष्टि आप इस समय महसूस करेंगे। काम में कोई नई जिम्मेदारी और चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको यह स्थिति आपके अंदर जोश को पैदा करेगी, उत्साह आपके अंदर बढ़ेगा। साथ ही पहले से शुरू किए गए प्रोजेक्ट और व्यवसाय का फल आपको इस साल शुभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए समय अच्छा है। यदि आप पुरानी संस्था को छोड़ नई संस्था में जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल टैरो भविष्यवाणी की दृष्टि से मेष राशि जातकों के लिए क्या सब फल लाएगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपको खुद को भरपूर ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि आप आवेश में आकर फैसले लेने से बचें। आपको सलाह दी जाती है कि मानसिक शांति के लिए नियमित रूप से आप ध्यान योग मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। मेष राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पे इन्हें सलाह दी जाती है कि इस साल अचानक हुए परिवर्तनों से आप थोड़ा सा घबराहट महसूस करेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस साल हो रहे बदलाव को स्वीकार करें, व्याकुल न हो, सकारात्मक रहें। ध्यान रखें कि बेहतर होने के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो आप स्थिति में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आपके लिए आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेके आएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए टैरो भविष्यवाणी भविष्यफल की दृष्टि से आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। वृषभ राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृषभ राशि का चिन्ह बैल होता है। इस राशि के जातक के गुण भी बैल के से मिलते जुलते होते हैं। ये बैल की तरह हठी और जिद्दी होते हैं। इस राशि के लोग बेहद ही व्यवहारिक, जमीन से जुड़े हुए और विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये लोग एक बार अगर कोई फैसला कर लेते हैं तो पूरा करके ही छोड़ते हैं। जीवन में सबसे अधिक इस राशि के जातकों में स्थिरता देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रकृति के आसपास रहना और रचनात्मक चीज़ें करना इन्हें ज़्यादा पसंद है। आपकी यही खूबी आपको सबसे अलग कर देगा, बेहतर कलाकार बना देगा। इसके अलावा अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए टैरो भविष्यवाणी के आधार पर इनका पूरा वर्ष कैसा रहेगा। इस साल आपकी प्रगति बेहद सामान्य रहने वाली है। इस वर्ष हर चीज़ शांति और स्थिर रह सकती है, चाहे वो आपकी नौकरी का जीवन हो, व्यवसाय का जीवन हो, पारिवारिक क्षेत्र हो। यह वर्ष व्यापार और परिवार के क्षेत्र में कुछ बेहतर तरीके के ऐसे काम करने वाला साल होगा। इस अवधि के दौरान आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के आधार पे बेवजह की अफवाहें से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको इससे समाज में बदनामी हो सकती है। प्रेम की दृष्टि से आने वाला साल वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष प्रेम की दृष्टि से शुभ परिणाम लेके आएगा। यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी शादी होने के योग बन रहे हैं। जो लोग आपको बेहतर और स्पेशल फील करा सकते हैं उनसे मिलकर आप विवाह में आपका जीवन परिणत हो करते हैं। उनके साथ विवाह का प्रस्ताव आप रख सकते हैं और आपके रिश्ते में
एक मजबूती आएगी इससे। वहीं पे वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी के साथ सुखमय समय का आनंद उठाएंगे। आप इस साल बाहर यात्रा पर जाने की तैयारी भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा की दृष्टि से टैरो भविष्यवाणी के आधार पर आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल आप धर्म और पौराणिक कथाओं के बारे में अध्ययन करने के इच्छुक रह सकते हैं। यदि आप रहस्य विज्ञान या ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। इस वर्ष एक सलाहकार भी आपको मार्गदर्शन देंगे आगे, तो जिससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए बेहतर फल लेके आएगा। कार्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल टैरो भविष्य फल के आधार पर कैसा रहेगा, आइए जानें। इस वर्ष करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि की महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगी। इस राशि के जातक काम और व्यापार के कारण बाहर यात्रा में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगी। महिलाओं को काम में प्रमोशन मिलने की संभावना है कि उन्हें महिला बॉस से समर्थन मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए भारी पड़ सकता है। इससे आप कई लोगों को नाराज कर सकते हैं। इस वर्ष वृषभ राशि के जातक अपने काम में आगे रह सकते हैं, साथ ही क्रोध और बोलने में तेज भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नौकरी की दृष्टि से, कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा, आइए जानिए। इस साल आपके स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने और अच्छे आराम करने की आपको ज़रूरत है। अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी और बोझ ज़्यादा न ले, इससे आपको तनाव हो सकता है। आपके स्वास्थ्य पर इससे बुरा असर पड़ेगा। बेहतर नींद और मेडिटेशन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए वार्षिक टैरो भविष्यवाणी क्या है, एक की तरफ से आपको क्या सलाह दी जाती है, आइए समझते हैं। वृषभ राशि के जातकों को आपको इस समय थोड़ा सा व्यवस्था और इसके कारण आपको चिंता में आप पड़ सकते हैं। ऐसे में अकेलापन आपको महसूस होगा और किसी बात को करने की स्थिति में नहीं रह सकते आप। इस साल आपके इसीलिए आपको इस साल आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और ख़ुद पर आप विश्वास बनाए रखें। आपको ज़रूरत है कि अपने ऊपर यकीन बनाए रखें और कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर कहें तो टैरो भविष्यवाणी आपको यह संकेत दे रही है, सलाह दे रही है कि जो भी बदलाव आपके जीवन में होगा इसको आप सकारात्मक रूप में लें और अपने आप को उसके लिए तैयार रखें, सकारात्मक सोच रखें। आपका आने वाला साल भी सकारात्मक रहेगा। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए टैरो कुंडली के आधार पर, टैरो भविष्यवाणी के आधार पर आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि है, इसीलिए इस राशि के लोग स्वभाव से चंचल, तेज तर्रार और बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हैं। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं और अपने शौक और करियर को लेकर काफ़ी जुनूनी होते हैं। इस वर्ष आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव मैनेजमेंट लेवल के हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका उच्च मैनेजमेंट आंतरिक फेरबदल की योजना बना सकता है। संभव है कि इसके बारे में कोई घोषणा नहीं होगी, लेकिन घोषणा होने के बाद कई चीज़ों में हैरान कर देने वाले परिवर्तन देखने का मौका आपको, जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर या हाई लेवल के मैनेजमेंट के मैनेजर अचानक रिज़ाइन दे सकते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा कार्यभार संभाल सकता है। ऐसे में मिथुन राशि के जातक इस बदलाव के लिए तैयार आपको रहना होगा। 4 ऑफ वैंड्स कार्ड के अनुसार साल 2023 अफवाहों से भरा हुआ रह सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अफवाहों और गॉसिप से आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
टैरो भविष्यवाणी के आधार पर मिथुन राशि के जातकों को प्रेम और पारिवारिक जीवन इस साल अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि के जातक को जो सिंगल है उनका इस वर्ष विवाह संभव दिख रहा है। वहीं पे जो जातक पहले से विवाह में है प्रेम में है, उनकी विवाह की योजना बन सकती है। साल 2023 डेटिंग और शादी के लिए बेहतर है। वहीं पे शादीशुदा जातकों के लिए आनंदमय समय है। यह समय शादीशुदा जातक परिवार बढ़ाने का विचार भी कर सकते हैं, यानी कि नव दंपति को संतान उनका सुख मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक फल लेके आए। शिक्षा की दृष्टि से साल 2023 मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मिथुन राशि के जातक फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष औसत परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर आप मास कम्युनिकेशन या डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों की सामान्य स्थिति रहने वाली है। कार्य रोजगार की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों का आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों को विदेश जाकर काम करने का अवसर मिलेगा। इस साल के दौरान कंपनी और पदों में परिवर्तन की भी संभावना है। जो जातक नौकरी की तलाश में उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे, लेकिन इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नई कंपनी और नए के कई सारे आंतरिक फेरबदल होने की आशंका है। जो जातक फ्रेशर है उन्हें टूर एंड ट्रैवल संबंधित कंपनी में जाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो नौकरी की दृष्टि से आने वाला साल मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल आपको एलर्जी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ महिलाओं को अधिक तनाव और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी हार्मोनल इनको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए टैरो भविष्यवाणी के आधार पर इन्हें क्या सलाह दी जाती है, आइए इसको समझते हैं। आपके लिए उपाय है कि आपको निराशा से बचना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और आपको हर चीज़ में एक सकारात्मकता को ढूंढना होगा। इस साल खुद को प्रूव करने का आपके लिए अच्छा अवसर है। इसीलिए आपको इस वर्ष में अपने आत्मविश्वास, निष्ठा और उद्देश्य में सजगता से आपको काम लेना होगा, तभी जाके आप अपनी लक्ष्य को तक पहुंच पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल संघर्ष के बाद इनके लिए जीवन में शुभ परिणाम लेके। टैरो वार्षिक भविष्यवाणी के आधार पर इनका पूरा वर्ष कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो कि एक जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के जातक अत्यधिक सहज होते हैं और अपने आसपास चीज़ों के प्रति बेहद ही संवेदनशील और स्वभाव के होते हैं। इस राशि के लोग बहुत ही भावनात्मक दोस्त बनकर उभरते हैं। साथ ही अपने आप से यह काफ़ी सुरक्षात्मक स्वभाव के होते हैं। प्रेम में होने पर यह अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। आमतौर पर स्वभाव के शर्मीले होते हैं। ऐसे में जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं तो आपको थोड़े से ऐसे कड़क स्वभाव के लग सकते हैं। हालांकि असलियत में यह बेहद ही उदार, समझदार और भावुक किस्म के होते हैं। यह लोग घर और परिवार से जुड़े रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका आने वाला साल टैरो कुंडली के आधार पर, टैरो भविष्यफल के आधार पर कैसा रहेगा। यह साल आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। कई बार जब आप कमज़ोर महसूस करेंगे तो अचानक भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आप अपनी मंजिल के करीब होंगे और आपका भाग्य नीचे चला जाएगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के आधार पे आपके निर्णय बिगड़ सकते हैं। आपके पीछे बुराई करने वाले लोग होंगे, लेकिन आपको शांति बनाए रखने से इन चीज़ों से आपको दूर रहना हो। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानने। कर्क राशि के लिए की महिलाएं प्यार में खुशकिस्मत इस साल महसूस कर सकती है। वहीं पे कर्क राशि के पुरुष जातकों को निष्ठावान, खाना पकाने की शौकीन, कला में रुचि रखने वाली महिला के साथ विवाह संभव है। जो जातक प्रेम संबंध में बंधे हैं वह शादीशुदा शादी उनका हो सकता है। उनके जीवन में महिलाओं आने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वरना आप इसके विपरीत परिणाम भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम की दृष्टि से कर्क
कर्क राशि के जातकों को इस समय अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा, तभी जाके आने वाला साल इनके जीवन में खुशियाँ आएगी। शिक्षा की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों का आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। कर्क राशि के जातक का ध्यान इस समय केंद्रित करने के लिए अधिक परिश्रम करने की जरूरत होगी। एकाग्रता की कमी और अशांति इस समय आपका बना रहेगा, तो जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से देखें तो आने वाला साल आपके लिए आपको अपने विशेष रूप से आपको इस पे काम करना होगा, मिला जुला रहेगा परिणाम। नौकरी के क्षेत्र में आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। नौकरी की दृष्टि में कर्क राशि के जातकों को बेहद ही व्यस्तता इस समय आपको देखने को मिलेगा। काम के लिए आपके पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप काफ़ी व्यस्त महसूस करेंगे। संचार में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। आशंका यह भी है कि आपके द्वारा की गई जानकारी आपके सहकर्मी को नहीं समझ में आएगा, और इसीलिए आने वाला साल आपके जीवन में काम को लेकर दबाव रहेगा, संचार की समस्या रहेगी, जिसके कारण आपके काम में बाधा आएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो काम रोजगार की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला साल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। मानसिक तनाव और चिंता कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना होगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सोच को जहाँ तक हो सके सकारात्मक रखें, तनाव से दूर रहें। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको आने वाला साल आपको इस पे विशेष ध्यान देना होगा। राशि के जातकों के लिए आने वाला साल टैरो भविष्यवाणी के आधार पर कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सिंह राशि आकाशीय तत्व की आकाशीय मंडल में राजा द्वारा शासित होती है। इस राशि के जातकों को अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और यह जन्मजात नेता होते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक अत्यधिक गतिशील और बेहद ही सीधे स्वभाव के होते हैं। सबसे ज़्यादा वफादार साथी और बेहद ही सहायक दोस्त सिद्ध होते हैं। महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित इस राशि के जातक अजेय होते हैं और हर काम के प्रति एक निडर दृष्टिकोण रखते हैं। इस साल सिंह राशि के जातकों के लिए आशात्मक और बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस साल आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है और कई अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप इस वर्ष अपने पैतृक संपत्ति से भी अच्छा फायदा कमाएंगे और काफ़ी लाभदायक रहेगा यह साल आपके लिए। जो लक्ष्य आपने सोच रखा है उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाला साल सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति लेके आएगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस साल आपको अपना पुराना रवैया दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। अपने साथी के साथ सहज रूप से आप पेश आएँ। घर में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप बहस से बचें। जिस व्यक्ति में आप रुचि ले रहे हैं, हो सकता है कि वह आपके प्रति गंभीर न हो। ऐसे में आपको अपने रिश्तों में संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल सिंह राशि के जातकों के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही आशाजनक और प्रगतिशील रहेगा यह वर्ष। सिंह राशि के जातक IAS, IPS और राजनीति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उन्हें इस वर्ष सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद है कि वे अच्छे नंबर से परीक्षा में पास भी होंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। इस वर्ष आप दिल के किसी करीबी नए प्रोजेक्ट या नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से विचार कर रहे थे। यदि आप इस अवसर का फायदा उठाते हैं तो नई शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगी। कार्यक्षेत्र में इस वर्ष आपको नए अवसर, प्रमोशन और नई पहचान मिलने की संभावना दिखा रहा है। आपको धन और आय को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन आपको आर्थिक मामलों में अपने मन की सुननी होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए कैसा रहेगा आने वाला साल, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण आप इस समय काफ़ी व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर पैसा अत्यधिक खर्च होने की संभावना दिख रही है। सिंह राशि के बुजुर्ग जातकों को अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव या नौकरी में तनाव की वजह से आपके सेहत पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला साल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला साल
साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि को पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध देव है। इस राशि के जातक बुद्धिजीवी होते हैं और हर काम में पूर्णता प्राप्त करना इनका लक्ष्य होता है। ये दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और ये लोग न केवल जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। इस राशि के लोग अच्छे आलोचक भी बनते हैं, साथ ही किसी भी समस्या का समाधान खोजने में माहिर होते हैं। इस वर्ष कन्या राशि के जातक असंतोष, भय और असुरक्षा का अनुभव करेंगे। आपके लिए अनुकूल महसूस करना संभव नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ भी अच्छा करने का सही वातावरण ना मिले। ऐसे में आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। अशुभ ग्रहों की स्थिति कारण कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप गलत काम में ना पड़े, इससे आपके खतरे और बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। प्यार में इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि के पुरुष जातक फैशन और आकर्षण की बेहतर समझ रखते हैं, जिससे परिणामस्वरूप विपरीत लिंगी के व्यक्ति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप बातों को खुलकर अपने साथी से कहें। संभावना है कि आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा जो रिश्तों से खिलवाड़ करते हैं। वाइज जातकों को जीवन साथी के रवैये में बदलते रवैये से सावधान रहना चाहिए। आपको प्रेम में मूडी और अधिक संवेदनशील होने की से आपके संबंध बिगड़ सकते, इससे आपको अत्यधिक तनाव होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला साल इनके लिए मिला जुला परिणाम की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए टैरो कुंडली के आधार पर, वार्षिक भविष्यवाणी के आधार पर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय ठीक है, लेकिन अगर आप मास कम्युनिकेशन जैसे विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको अपने विचार रखने में समस्या आ सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति रहने वाली है। नौकरी करियर रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान लें। अशुभ ग्रहों के परिणाम स्वरूप आप अपनी नौकरी से थोड़े से बोर हो सकते हैं और बाहर नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। आशंका यह भी है कि इस वर्ष भय और असुरक्षा की भावना के कारण आप अपनी जो भी नौकरी वर्तमान में कर रहे हैं उनको छोड़ने की विचार सोच सकते हैं। हालांकि आपको नौकरी का नए मौके मिलेंगे, लेकिन नई जगह पर आप थोड़ा सा भय और असुरक्षा की भावना भी महसूस करेंगे, क्योंकि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर संभावना यह भी है कि कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी नौकरी बचाने के लिए आपको आप पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप उसके लिए खतरा ना बने। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आप लंबी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे तो इस साल इससे निजात मिलेगा। इस वर्ष आप भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। दोस्तों से मिलने और उसके साथ समय बिताने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए चारों भविष्यवाणी के आधार पर पूरा साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। इस राशि के जातक शांति प्रिय होते हैं और हर चीज़ के लिए सामंजस्य बनाए रखना पसंद करते हैं। इन्हें आसपास खूबसूरत चीज़ें और रचनात्मकता बेहद पसंद होती है। तुला राशि के जातक बेहद ही परिष्कृत और कला प्रेमी होते हैं। वास्तुकला में भी इनकी दिलचस्पी होती है। रिश्तों में इन्हें हमेशा स्थिरता और तालमेल की तलाश होती है। इसके अलावा इस राशि के लोग अत्यधिक देखभाल करने वाले होते हैं। उनकी खुशी प्रियजनों में की खुशी में होती है। तुला राशि के जातक इस वर्ष कड़ी परिश्रम करने की इन्हें ज़रूरत है। आप जितना अधिक कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे उतना अधिक सफलता मिलेगी। खासतौर से जो व्यवसाय के क्षेत्र में है, इस साल आलस को छोड़कर फुर्ती और मेहनत दिखाने का समय है। इस साल अपनी कंपनी या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए संरचना प्रणाली की योजना बनाने की आवश्यकता है। हालांकि पुस्तकालय अध्यक्ष को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति अच्छा सचेत रहना होगा, क्योंकि इस वर्ष दिल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आशंका यह भी है कि किसी के द्वारा किए गए
विश्वासघात से आपको गहरी चोट लग सकती है। ऐसे में आप वातावरण के प्रति अनुकूल महसूस नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाला साल तुला राशि के जातकों के लिए यह साल मिला जुला परिणाम लेके आएगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल तुला राशि के जातकों को कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। प्रेम के क्षेत्र में तुला राशि के जातकों को इस समय निराशा महसूस होगी। आपके पास विकल्प तो बहुत होंगे, लेकिन कोई विकल्प सही नहीं होगा जिसे आप पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ईमानदार व्यक्ति पर भी आसानी से आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो जातक प्रेम संबंध में है, अपने रिश्ते में आकर्षण की कमी महसूस करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि प्रेम के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपसी तालमेल का बैठाने का प्रयास करें। वहीं पे साथ जातक परिवार बढ़ाने की सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला परिणाम लेके आएगा। तो तुला राशि के जातकों के जीवन में आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप इस वर्ष सफल होना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। नियमित प्रयास से ही आप पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफल होंगे और अच्छे भविष्य के लिए स्टडी प्लान बना सकेंगे जो आपको टाइम मैनेज करने की में मदद करेगा। साल 2023 पूरी तरह से आपके लिए सेल्फ लर्निंग रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला साल आपके लिए संघर्ष की स्थिति लेके आएगा। कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या सब परिणाम लेके आएगा, ये समझते हैं। इस वर्ष आपके सामने कई नए मौके आ सकते हैं। नौकरी में नए अवसर, नया पद और ड्यूटी में भी बदलाव संभव है। बाहर जाकर उद्यम करना आपके लिए बेहतर साबित होगा और इस दौरान छोटी यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश में जाकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और बेहतर योजना बनानी होगी। संकेत यह भी है कि आपको इस वर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी या एक बुजुर्ग व्यक्ति के अधीन काम करना पड़ सकता है जिसका रवैया सख्त होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो करियर रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 क्या सब परिणाम लाएगा, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह साल आपके लिए बेहतर साबित होगा। बीमारियों से छुटकारा इस समय आपको मिलेगी, मगर फिट रहने के लिए आपको ध्यान योग मेडिटेशन करना होगा। साथ ही अपने खान पान और दिनचर्या को भी नियंत्रित करना होगा। कुल मिलाकर कहें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर। भविष्यवाणी के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातक ऊर्जा और शक्ति के साथ बेहद ही उत्साहित होते हैं। इस राशि के लोगों को रहस्यपूर्ण प्रकृति होती है और यह किसी का भी राज अपने पास रखने में बेहद ही अच्छे होते हैं। इस राशि के लोग बेहद अच्छे और वफादार दोस्त बनते हैं और साथ ही भावनात्मक अंग तरंगता में विश्वास रखते हैं और यह बेहद शानदार पार्टनर भी बनते हैं। इस साल आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वर्ष सकारात्मक आप नज़र आएंगे, हालांकि काम में व्यस्तता रहेगी। आप काम के बोझ से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर सुधार और स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं। ऐसे में आपको बेहतर रहेगा कि आप लो प्रोफाइल बने रहें ताकि अनावश्यक अफवाहों से बचे रहें। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लाएगा, आइए समझते हैं। इस वर्ष आपको खोया हुआ प्यार मिल सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि खोया हुआ प्यार दोबारा पाना हमेशा सही संकेत नहीं देता। सिंगल जातकों को इस वर्ष शादी के योग बन रहे हैं। जो जातक पहले से ही किसी प्रेम संबंध में है वे एक दूसरे के साथ इस समय आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। शिक्षा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। अपना कीमती समय इधर उधर की बातों में आप इस समय बर्बाद करेंगे। इससे आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, इसीलिए यह वर्ष आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें कि तो शिक्षा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों को आने वाले साल में आपको विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। सन कार्ड के आधार पर जातकों को इस वर्ष कार्यक्षेत्र में अच्छे मौके प्राप्त होंगे लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर ऐसे अवसर बहुत सारे आंतरिक उथल पुथल को लेके आते हैं। आशंका यह भी है कि कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स हो सकता है जो कई तरह की गलतफहमियां पैदा करेगा। ऐसे में आपको फैसले लेने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि सन कार्ड की मदद से आपको अपने बॉस और
वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जो आपको कार्यक्षेत्र में उथल पुथल और खराब वातावरण से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कार्यक्षेत्र कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पाचन, पेट में संक्रमण, खांसी, मोटापे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप इस समय तनाव से बच के रखना चाहिए और थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने पे आपको तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें सावधानी बरतनी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव है। इस राशि के यह राशि चक्र की अग्नि तत्व की राशि है, जो कि जलते हुए तीर द्वारा चिन्हित होता है। इस राशि के जातकों को ऊर्जा और शक्ति बेहद ही शानदार होती है। इनकी सोच उदार और खुली होती है। धनु राशि के जातकों को कई बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। संभावना यह है कि बदलाव अचानक होने से आपकी शुरुआत में आपको तनाव महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगा वैसे वैसे आपको आराम का एहसास होगा। यह बदलाव आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अचानक उससे दोस्ती, करियर और आर्थिक जीवन में समस्याएं आ सकती। कई बदलाव को नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि आप इसे सकारात्मक रूप से देखें। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 पूरा संघर्षपूर्ण रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। प्रेम जीवन के दृष्टि से आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा, आइए देखें। युवा जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। सिंगल जातकों को इस वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी पसंद और रुचि मिलती जुलती हो, और यह साथ साथ रहने का यानी कि विवाह बंधन में बहने का विचार करें। जो लोग पहले से ही शादीशुदा है उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लाएगा। शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यह वर्ष उन जातकों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा जो शोध या उच्च अध्ययन के क्षेत्र में प्रयास कर। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा के दृष्टि में आने वाला साल धनु राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। नौकरी जीवन की दृष्टि से, नौकरी करियर की दृष्टि से आने वाला साल धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। धनु राशि के जातक इस वर्ष अपने नौकरी जीवन में संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको इस दौरान ऐसा प्रतीत होगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर आप कोई नया काम शुरू करें। इस साल आपके लिए कई सारे परिवर्तन लेके आएगा। इस वर्ष आपका कार्ड नई नौकरी, निवेश और नई योजना की शुरुआत करने की ओर इशारा कर रहा है। पैसा कमाने का एक बेहतर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए और इसे स्वीकार करना होगा। आपको अपने परिश्रम से आर्थिक तौर पर मदद मिल सकती है। नए प्रयास के लिए सावधानी से कोशिश करें और कड़ी मेहनत करें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको इससे सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। तो नौकरी जीवन की दृष्टि से आने वाला साल धनुराशि के जातकों के लिए सकारात्मक फल लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने के संकेत है। अगर आप लंबे समय से बीमार थे तो इस समय आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आपका तन मन दोनों संतुलन बना रहेगा। आपको सकारात्मक सोच आपको बनाए रखना होगा। व्यायाम करने और योग करने से आपके स्वास्थ्य में और भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल धनुराशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। टैरो भविष्यवाणी के आधार पर मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव है। इस राशि के जातक मेहनती और बेहद ही जिम्मेदार माने जाते हैं। इस राशि के लोग का लक्ष्य उन्मुख और होनहार होते हैं। इसलिए आमतौर पर अपने जीवन में शुरुआती वर्षों में काफ़ी सारी चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जीवन में आगे चरण में ये बेहद ही अनुभवी और चंचल बन जाते हैं। ये लोग काम को लेकर बेहद ही तत्पर होते हैं और अपने नौकरी और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखते हैं। इस साल जीवन के सभी पहलुओं पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। खासतौर से करियर और नौकरी में
में। काम के क्षेत्र में आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे या आप किसी अन्य विभाग में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको इस वर्ष बुरे लोगों और विचारों को चुराने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आपके आसपास आपकी तरक्की से जलने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं। यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे आपको चोरी होने का भय बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साल साबित होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आपको इस समय अपने जीवन साथी का ध्यान रखना होगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके जीवन साथी को ठेस पहुंचे। मकर राशि की महिलाएं रिश्ते में सावधान रहें, क्योंकि इससे आपको धोखा मिलने की संभावना है। जहाँ तक शादीशुदा है उन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं के प्रति सावधान रहना होगा। आपका नजर न करना उन्हें अकेला महसूस करा सकता है, इससे आपके रिश्ते में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से मकर राशि के जातकों को आने वाले साल में आपको ध्यान से के दृष्टि से आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझते हैं। इस साल के दूसरे भाग में मकर राशि के जातकों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता की कमी के कारण गलतियां होने की संभावना है, जो आपकी मेहनत को प्रभावित करेगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष आशाजनक रह सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मकर राशि के जातकों की शिक्षा के दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए उज्ज्वल है। नौकरी के जीवन में, नौकरी और करियर रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए कैसा बदलाव लेके आएगा, आइए समझते हैं। यह साल मकर राशि के जातकों के लिए करो और मरो का साल होगा। नई नौकरी, करियर में बदलाव, नए व्यवसाय शुरू करने का साल है। यदि आप इस क्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो बेशक आपको योजना बनानी होगी। अपने दिल की सुने, किसी की ना सुने। तो कुल मिलाकर देखें तो नौकरी और करियर की दृष्टि से आने वाला साल मकर राशि के जातकों के जीवन में ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल मकर राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेकर आएगा, आइए जानते हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत के लिए के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतना होगा। खान पान का ध्यान रखें। बाहर के तले भुने खाना, जंक फूड से आप दूर रहें। अपनी दिनचर्या को सही रखें। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भविष्यवाणी के आधार पर कुंभ राशि के जातकों का आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। कुंभ राशि के अत्यधिक जातक स्वतंत्र राशि मानी जाती है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव है। इस राशि के जातक रचनात्मक और बड़ा सोचने के लिए जाने जाते हैं। इस राशि के जातक इंटीरियर में खास रुचि रखते हैं और अपने आसपास की जगह को साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखना इन्हें बेहद पसंद होता है। समाज में इनकी समाज सुधार के प्रति इनका झुकाव काफ़ी अधिक होता है, जिसके चलते कई बार अपने परिवार और प्रियजनों को भी नजरअंदाज करते हैं। अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस आने वाले साल में आप सफल होंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत से उच्च प्रयास करेंगे। अगर आप इस वर्ष निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह साल आपके लिए बेहद ही अनुकूल है, जो आपके अच्छे परिणाम दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सिंगल जातकों को इस साल आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम विवाह बंधन में बनने के योग बन रहे हैं। और इसके साथ ही जो पहले से शादीशुदा जातक है अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। हालांकि भावनाओं को अच्छे से मैनेज करने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि आपसे आपकी पूरे परिवार की खुशी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम जीवन की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल मिला जुला पड़े। शिक्षा की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। कुंभ राशि के जातकों को उनके प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र में अकाउंटेंट, मास कम्युनिकेशन, थिएटर एक्टिंग, डेटा साइंस या किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने वाले जातकों को इस वर्ष बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के जो जातक
बैंकिंग या नीट या कैट या मैट की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। यह साल शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए शुभ संकेत दिखा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मैनेजमेंट में अचानक हुए बदलाव का कुंभ राशि के जातकों जातक नए अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हैं या फिर मौजूदा नौकरी के प्रति उनका लगाव बढ़ सकता है। इस वर्ष कार्यस्थल पर का माहौल आपको अनुकूल और सौहार्दपूर्ण महसूस कराएगा। आपको नया असाइनमेंट या काम मिल सकता है। अगर आप इस साल कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कार्यस्थल पर नई योजनाओं को शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के करियर रोजगार की दृष्टि से शुभ परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। काम के अत्यधिक बोझ से इनका स्वास्थ्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या खान पान को व्यवस्थित रखना होगा। अपनी दिनचर्या में तनाव से दूर रहने के लिए आपको ध्यान योग मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य। भविष्यवाणी के आधार पर मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये समझते हैं। राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि है। यह एक जल तत्व की राशि है। मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव है। इस राशि के जातक सहज स्वभाव के होते हैं और अपने अंदर कलात्मक क्षमता भी रखते हैं। ये लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। जीवन मृत्यु की बेहद ही अच्छी समझ जो इनके अंदर होती है। प्रेम में पड़ने के बाद ये बेहद ही वफादार और शानदार जीवन साथी बनते हैं। मीन राशि के जातकों को अपने काम को पूरा करने के पहले उसको कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें फंसी हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण आप खुद भी इन चीज़ों में उलझा हुआ महसूस करेंगे। फैसला लेने के दौरान आपको नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे में किसी एक चीज़ के लिए आपको समझौता करना ही पड़ेगा। इस वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। आपको कई त्याग करने पड़ सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप बताता है कि विकल्पों से निपटने के लिए आपको जल्दी फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि समस्याओं का सामना करने के लिए आपको महिलाओं का काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो टैरो भविष्यवाणी के आधार पर मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल मिला जुला परिणाम लेके आएगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल इनके लिए मिला जुला शुभ परिणाम लेके आएगा। जो जातक पहले से ही प्रेम संबंध में है उनके रिश्ते में बेहतर होने की उम्मीद है। जो जातक शादी की उम्र के होंगे उन्हें इस साल शादी बंधन में बंधने की उम्मीद दिख रही है। साथ ही जो जातक शादीशुदा हैं उनके वो अच्छा शादीशुदा जीवन व्यतीत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मीन राशि के जातक शोध प्रतियोगी परीक्षा साहित्य और इतिहास में पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बेहतर होगा। वहीं पे जिन जातकों की रुचि ज्योतिष, रहस्य विज्ञान या पौराणिक अध्ययन में है वे इन विषयों में गहरा शोध करते हुए कामयाबी हासिल करेंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से आने वाला वर्ष इनके लिए उज्ज्वल भविष्य लेके आएगा। कार्य रोजगार की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मीन राशि के जातकों का करियर पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा बेहतर होगा। व्यापार और करियर के सिलसिले में आपको कई बार यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यवस्था भी काफ़ी रहेगी। अगर आप लंबे समय से एक प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको अपने वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बस आपको केवल ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। इससे आपको लोगों के नहीं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो करियर रोजगार के दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए जीवन में पिछले साल से इस साल अच्छा संकेत दिखा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। इस साल जीवन शैली को आपको व्यवस्थित बनाना होगा। आपको योग मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से रूटीन चेकअप भी कराते रहें। अपने खान पान का आपको बेहद ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए आपको सावधानीपूर्वक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आज के इस टैरो सेशन में आप सभी से मैं लेती हूँ विदा। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।